मैं राजघाट पर हूं, मेरे साथ कपिल मिश्रा हैं जो बीजेपी लीडर हैं। उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है शराब नीति को लेकर। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। पहला सवाल यह है कि क्या सच में बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, जहां तक इस सरकार के विधायकों के बिकने की बात है तो इस सरकार के एक मंत्री हवाला के द्वारा बिके, हवाला माफिया ने उन्हें खरीदा। वो मंत्री इस वक्त जेल में है, उनकी बेल नहीं हो रही है। दूसरे मंत्री को शराब माफिया ने खरीदा जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और वो जेल जाने वाले हैं। उनके सारे सबूत सामने आ चुके हैं। तो ये बात तो सच है कि सरकार बिकी है, लेकिन बिकी किसके माध्यम से है? माफिया के माध्यम से। खरीदा किसने है? शराब माफिया और हवाला माफिया ने खरीदा है। तो जो बिक चुका वो सबको दिख रहा है। जेल में भी जा रहे हैं, जमानत भी नहीं हो रही है। सवाल आज ये है कि आपने शराब माफिया के करोड़ों रुपए क्यों माफ किए? आपने शराब पर एक्साइज क्यों कम की? आपने शराब पर वैट क्यों कम की? आपने जो कमीशन ने भ्रष्टाचार रोकने के दो बात बताई थी, पहली बात होलसेल सरकार करे और रिटेल इंडिविजुअल करे। आपने दोनों बात नहीं मानी, होलसेल सरकार को नहीं दी और रिटेल इंडिविजुअल को नहीं दिया। यानी आपने हर कदम पे घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, शराब माफिया को फायदा पहुंचाया। मैं आज राजघाट इसलिए आया कि बापू ने तो कहा था शराब पीनी ही नहीं चाहिए, और जो एक बोतल पे दूसरी बोतल मुफ्त बांट रहे हैं वो भी बापू के दरबार में आके खड़े हो रहे हैं। तो बापू को सच बताने के लिए आया हूं। कपिल जी, कहा गया कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश। दिलीप मंडल सुबह से ये ज्ञान बांट रहे हैं, सब जगह मीडिया में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई 800 करोड़ रुपए लेके बीजेपी बैठी हुई है और किसी भी वक्त हमारे पार्टी के विधायकों को तोड़ सकती है। कहां से ये धन आया, कहां से इतना पैसा आया, ये दावे कहां से हो रहे हैं? सच केवल ये है कि मनीष सिसोदिया की चोरी पकड़ी गई है। अब उन्हें चोरी में जेल जाना है। अब इस चोरी से ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जाए? सुबह पहले खबर चलाओ विधायक नहीं मिल रहे, फिर बोलो विधायक तो मिल गए पर बिके नहीं, फिर बोलो बिकने का पैसा। अरे यार, आपकी मीटिंग शराब माफिया से क्यों हुई ये बताओ। दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया क्या करते थे? बार में क्या करने जाते थे रात को? विजय नायर ने जो पैसे दिए, विजय नायर ने पैसे किसके पैसे दिए? विजय नायर किसका खास आदमी है? शराब माफिया के 144 करोड़ क्यों माफ किए? कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की जगह उसका ठीक उल्टा आपने क्यों लागू किया? ये दिल्ली के असली सवाल है और दिल्ली के इन्हीं सवालों को हम बार बार पूछेंगे, चाहे ये कितना भी ध्यान भटकाएं। कपिल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने मुझे प्रोजेक्ट किया गया, बीजेपी डर गई है। अब जो अगला लोकसभा चुनाव होगा वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा। क्या उनको दबाने और गिराने की कोशिश है, इसलिए इस तरह के मामले बन रहे हैं? देखिए, अगर तिहाड़ में वोटिंग का बूथ लगता होगा तो केजरीवाल जी वोट डालेंगे, और तिहाड़ में बूथ होगा ही नहीं वोटिंग का तो वोट भी नहीं डाल पाएंगे। तिहाड़ का कोई कैदी महासंघ का चुनाव होगा तो सिसोदिया जी और केजरीवाल जी वो चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने चाहा तो अपराधियों में, चोरों में जितने लोकप्रिय हैं जीत भी सकते हैं। लेकिन तिहाड़ कैदी महासंघ के अलावा कोई और चुनाव मुझे लगता नहीं सिसोदिया जी और केजरीवाल जी लड़ पाएंगे। बापू से क्या बात हुई, अंदर क्या कहा बापू से? मैंने बापू को सच बताया। बापू को ये बताया कि बापू, आपके नाम पर शराबी और शराब का धंधा करने वाले भी अब आपके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बोला झूठ मत बोलो, और जो सुबह उठते ही सिर्फ झूठ बोलते हैं वो आपके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि दिल्ली के बीचों बीच बापू हैं, सो रहे हैं यहाँ राजघाट पे, उनको सच जानना बहुत जरूरी है। उनके नाम पर जो झूठ, शराब, नशा, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है वो बंद होना चाहिए, यही बताने के लिए आया था। थैंक यू कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये कपिल मिश्रा थे, बीजेपी लीडर हैं, राजघाट पहुंचे, बापू के पास पहुंचे ये बताने, ये जताने के लिए कि जो शराब के कारोबार में है वही बापू की शरण ले रहे हैं। और कपिल मिश्रा ने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनका जेल जाना तय है, क्योंकि जब शराब माफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने पैसों की बंदरबाट की, कोरोना के समय में बहुत ज्यादा फायदा उठाया, वहीं आम आदमी पार्टी इसके उलट बातें कहती है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।